वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबका स्वागत है इतिहास के इस 28वें दिन के क्यूज में। हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उसके अलावा कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे क्यूज के, तो क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा सारे के सारे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपने इस पूरे सिनारियो में अगर देखी जाए जीके में, तो हम लोगों ने लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न देख लिए हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी को देखा जाए तो ठीक है, दोनों चैप्टर कराए जा रहे हैं, तो लगभग दोनों सब्जेक्ट से मिला के लगभग 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको दिए जा चुके हैं। पर आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट कीजिएगा जरूर। और जितने भी पीडीएफ अभी तक आपको दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम पे जाके पहले ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन की 86 को ज्वाइन करके, ठीक है। वहाँ पे जितने भी पीडीएफ दिए गए हैं उन सभी पीडीएफ को एक एक करके पढ़िए, देखिए कितने क्वेश्चन वहाँ पे हैं और कितने सारे क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, कितने याद किए हैं, ठीक है। तो जैसे भी हो, जो भी हो, उसको रट जाइए, घोल जाइए, पी जाइए, क्योंकि यहाँ से ऊपर अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्योंकि हर चैप्टर लगभग समाप्त होने की कगार पे है। तो सारा का सारा दोनों सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज हम लोग क्यूज करा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे चैप्टर भी खत्म होते जा रहे हैं। पर यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी क्यूज क्वेश्चन होंगे अभी लगातार चलेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। उसके अलावा हम लोग साइंस की भी क्लासेस चालू करने वाले हैं, तो लाइफ साइंस से शुरू करेंगे और उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, ये तीनों को फिर साथ में लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं अभी आने वाले सिनारियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस क्यूज़ का, जो कि है 28वें दिन का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या कहता है कि कांग्रेस सूरत सत्र में खुले रूप से चरमपंथियों और मध्यस्थ के बीच विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। क्योंकि कारण क्या है कि अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो बीच में जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसका आंसर आपको नहीं मिल पाता है। तो इसका आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, 1907 ईस्वी में। देखिए, कांग्रेस जो थी अपने सूरत के सत्र में, है ना, ओपनली इन्होंने एक चरमपंथी और मध्यस्थ के बीच में विभाजन कर दिया था। मतलब जो कांग्रेस थी एक दो चरणों में बट गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, ठीक है। तो ये किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। चलिए, आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर पता है तो, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला अलवर संत थी। चलिए, अलवर संत के नाम से जाने जाने वाली वो कौन सी महिला थी, तो नाम बताइए जल्दी, फटाफट नीचे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आंसर है दोस्तों, इट्स अ ए, जी हाँ, नोट कीजिएगा, अंडल कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे और पूछना चाहूंगा कि भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था। भारत में पुर्तगालों का पहला वायसराय, ठीक है। ये कल क्वेश्चन मैंने बताया भी था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वायसराय का नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम है इनका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ओके, याद रहेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना। ये पहला वायसराय था किसका, तो पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन, भारत में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कालिदास की रचना है। तो ये शायद आई थिंक मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इट्स अ मेघदूत। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे सारे, कुछ क्वेश्चन एशियंट अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे आधुनिक युग के जो इतिहास है उससे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरा, इसका तो आंसर बता दिया आपने, मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो नोट कीजिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, ये नाम नोट कर लीजिएगा। ये जो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था उनका नाम था बदरुद्दीन ऐबक, ये 1887 ईस्वी में बने थे, ओके। चलिए, अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए कोड में क्या सही विकल्प हैं? ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है गलत हो गया है सर। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आया है ही नहीं है जिस क्वेश्चन को मैच करना है। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये क्वेश्चन के लिए माफ़ी कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से इसके बदले पूछ लेता हूँ आपसे। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद जाने वाले कौन से थे? ठीक है, मतलब ऑप्शन में दूंगा, उनका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। तो ए पुर्तगाल, बी है यहाँ पे फ्रेंच, और सी है अंग्रेज, और डी है डच यानी कि डचियन। ठीक है, डच। ओके, तो ये चारों में से कौन सबसे बाद में और पहले जाने वाले, मतलब पहले भारत आए और बाद में गए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए पुर्तगाल। जी हाँ, सबसे पहले आने वाले थे भारत में ये बिजनेस के लिए, ये पुर्तगाली आए थे, और सबसे अंत में पुर्तगाली ही यहाँ से गए, अंग्रेजों के बाद गए ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली बी चौथा का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पांचवा क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है सर, है ना? ये तीसरा के बाद चौथा भी दिया है, फिर से चौथा दे दिया है। ठीक है, तो ये देखो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न ये समझिएगा इसको, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा का लेखक कौन है? तो इसका आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, सुभाष चंद्र बोस। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये CHSL में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये NTPC में भी पूछ सकता है, तो प्लीज़। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में किसके शुरू हुआ था? ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या मध्य भारत? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए पश्चिमी पंजाब में। जी हाँ, कूका आंदोलन जो है ये 19वीं शताब्दी का पहला आंदोलन था, और ये पश्चिमी पंजाब में शुरू किया गया था। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन, इसका आंसर बता देना आप लोग प्लीज़ यहाँ पे। ठीक है, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, सरोजनी नायडू यहाँ पे। ठीक है, सरोजनी नायडू। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड है, इसी समय के काल का है ये। तो जो कूका मूवमेंट हुआ था, ठीक है, कूका जो मूवमेंट हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में, और पश्चिमी पंजाब में इसको शुरू किया गया था। और ये सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग जो हैं वो कूका कहलाते थे। सतगुरु राम सिंह, ठीक है, सतगुरु राम सिंह जी इसके द्वारा कूका आंदोलन का शुरुआत किया गया था, ये याद रखिएगा। सतगुरु राम सिंह के द्वारा ये कूका आंदोलन शुरू किया गया था। कब? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, और आंसर है इट्स डी 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1927 में। और उस समय मैंने क्वेश्चन भी पहले बताया अभी से थोड़ी देर पहले कि 1927 में क्या हुआ था, महिला जो बनी थी, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। और ये जो हुआ था सम्मेलन, ये महिलाओं के समाज में दर्जा दिलाने वाला कार्य किया गया था, और इसकी स्थापना मार्गरेट कंजिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो मार्गरेट कंजिस, है ना, ये इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। ओके, याद रहेगा क्वेश्चन आपको। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि AITUC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स बी 1920 में, 1920 में। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 19वीं शताब्दी में ही भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की पतन का कारण क्या बताया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGL में, तो इसका आंसर कीजिएगा कि 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प, है ना, का उद्योग का पतन का कारण क्या? मतलब हस्तशिल्प जो हाथों से बनाने जाए, हस्तशिल्प जो होते हैं, हाथों से कलाकारी करने वाले जो कला होती है, शिल्प होती हैं, उनका पतन कब हुआ था, उसका कारण क्या था? तो देखो उनका 3 कारण था यहाँ पे।
ठीक है। वो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा थी उनकी, तो वो भाई जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो उस समय ब्रिटिश था वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता था पूरे भारत में, तो इसलिए इनका प्रतिस्पर्धा नीचे कर दिया गया हस्तशिल्प का। केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, और यहाँ पे भारतीय उस समय जब अंग्रेज आए थे तो भारत के रियासत जितने थे वो समाप्त होते चले गए। केवल विदेशी शासन का स्थापना, और यहाँ पे कभी पुर्तगाली आए तो कभी मुगल आए तो कभी जो अंग्रेज आए, तो इन सब के आने के चलते जो हस्तशिल्प कला थी वो भारत की थी और ये विलुप्त होने के कगार पे चला गया। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्र लीग का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आपके एग्जाम में भी, और आपको आंसर नीचे करना है इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, रास बिहारी बोस। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों के अत्यधिक प्रभावित हैं? तो महात्मा गांधी जो थे लियो टॉल्स्टॉय, नाम नोट कर लीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। इनके जो कृतियां थी उनके अत्यधिक प्रभावित थे उनसे, ठीक है। और ये 19वीं शताब्दी का सबसे सम्मानित लेखकों में से एक थे, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है किसके शासन के दौरान भारत का दौरा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन में जो दोस्तों ये थे लॉर्ड लिनथिंगो, ठीक है, लॉर्ड लिनथिंगो इनका नाम था, जो कि ये क्रिप्स मिशन के दौरान ये भारत के दौरे पर आए थे अंग्रेज, ठीक है। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट था। तो मैंने मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया, अब ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था इसका? किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो नोट कर लीजिएगा, इट्स जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है, ये नाम है इनका, जॉर्ज यूल, जो कि भारत के पहले अंग्रेज थे, जो कि पहला कांग्रेस अध्यक्ष इनको चुना गया था। इन्हें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, 1888 ईस्वी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप लोग। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी, विट्ठल भाई पटेल। नोट कीजिए, आंसर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, 1911 में दिल्ली में मिले तो निम्नलिखित में से कौन से अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1919 की बात की गई है। 1919 में दिल्ली में कौन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो आंसर नोट कीजिएगा और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए, किसने किया था? तो आंसर लिखिएगा जीके गोखले। क्या था नाम इनका? जीके गोखले, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय के दौरान पारित किया गया था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के वायसराय के दौरान ये जो प्राचीन स्मारक संरक्षण थे, यानी कि प्राचीन स्मारकों का संभालना, उसके अधिनियम एक निकाला गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ओके, लॉर्ड कर्जन के दौरान पारित किया गया था इस नियम को, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि नए भारत का पैगंबर किसको कहते हैं? नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसको कहा गया? चलिए आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इनका नाम था श्री रामकृष्ण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, श्री रामकृष्ण। ये नए भारत के पैगंबर कहे जाते थे। ये 1857 में ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने, और भारतीय समाज में विद्वान आडंबर रीति रिवाजों को हटाकर भक्ति और योग जैसे मार्गों की ओर बढ़ने का बल दिया था इन्होंने, ठीक है। तो
तो उस समय जितने भी रीति रिवाज थे, सती प्रथा वगैरह, इन सब चीज़ों को ख़त्म कराया गया और ये योग और धर्म के प्रति, जी हाँ, योग और धर्म के प्रति आगे बढ़कर उनकी ध्यान लगाएं और आगे बढ़े लोग, इसलिए इनको नए भारत का पैगंबर कहा गया, श्री रामकृष्ण को। अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल का नेता कौन था? तो उस समय युवा बंगाल के नेता हुआ करते थे दोस्तों हेनरी विवियन डियार्जियो। नोट कर लीजिएगा, हेनरी वीवी डियार्जियो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में एक से पूछूंगा आपसे कि सन 1937 के दिनों में 2 राज्य थे जिसमें कि गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, ठीक है, 1937 में ही। किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार ने अपनी सरकार बनाई थी? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए बंगाल और पंजाब में, ठीक है। बंगाल और पंजाब में इन्होंने 2 ऐसे राज्य थे जो कि यहाँ पे गैर कांग्रेसी, है ना, गैर कांग्रेसी का यहाँ पे शासन चला था, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके बारे में बताते हैं कि 1937 में प्रांतीय विभाजन हुआ था, विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय, और कांग्रेस ने 1161 सीटों में 716 की जगहों पे चुनाव लड़ा था। और इस चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने बंगाल, पंजाब, असम, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांत में स्पष्ट बहुमत से प्राप्त हुई थी। तो ये सब जगह छोड़े थे जहां पे पंजाब और बंगाल में ये नहीं बना पाए थे सरकार, ठीक है। तो यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? खजुराहो का बारे में मैंने आपको बताया है, क्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चन। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में आता है। ये मंदिरों का एक कह सकते हैं गुफा है, ठीक है। गुफा क्या, मंदिरों का नंबर ऑफ कलेक्शन है मंदिरों का, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर नोट कीजिए, इट्स ए चंदेल। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसको दी गई थी? तो आंसर है लॉर्ड डिज़रायली, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनको संज्ञा क्या दिया गया था? 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। ब्रिटिश व्यक्ति थे ये, लॉर्ड डिज़रायली। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, दीन इलाही नामक एक राष्ट्रीय धर्म पुस्तक थी, किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो ये है मुगल शासन का, और दीन इलाही चलाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा, जो कि एक ऐसे राजा थे जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज को एक साथ लेकर चलने वाले मुगल वंश के एक पहले ऐसे शासक बने थे अकबर। ओके, अगला सवाल, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स सी बलहोल लोधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी इब्राहिम लोधी, ठीक है। अगला है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1526 में। जी किसके किसके बीच हुआ था? आप सभी को मैंने बताया है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है, 1526 में। और किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे क्वेश्चन भी आपको याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना गया? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए कृष्णदेव राय को। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा दोस्तों अभी हाल फिलहाल यानी कि आधुनिक इतिहास से, कि पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था उसका नाम, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। तो आंसर लिखिएगा, द बंगाल गैजेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? तो इनके समकालीन यानी कि इनके समकालीन थे दोस्तों बाबर, ठीक है। ये हिंदू राजा हुआ करते थे कृष्णदेव, और ये मुगलों के शासक हुआ करते थे, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक भी थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ बताना है नीचे कमेंट करके। तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील से। किसे संबंधित है दोस्तों? तो नील से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों आज के सिनारियो में जितने भी प्रश्न हम आप तक लेकर आए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने एग्जाम के लिए इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
और इसको जितना हो सके जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय अब बहुत ही जल्द आने वाला है और जितने जल्दी हो सके कोर्स ख़त्म हो, ठीक है। और हमारे तरफ से तो लगभग अब 80% कोर्स ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। अब पॉलिटी और साइंस के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। तो साइंस में बहुत सारे, सबसे पहले हम लोग लाइफ साइंस से शुरू करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाएंगे। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हम लोग क्यूज़ लेके जरूर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।